उनकी माँ ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो पैरानॉर्मल फ़ील्ड के जो रिसर्चर्स हैं कहीं न कहीं, वो भी सोचने पे मजबूर हो गए कि यार आगे क्या ऐसा वाक़ई में हो रहा है? कि क्योंकि जो आज का जो स्टोरी है कहीं न कहीं, ये है जो मशहूर सोनम और राजा रघुवंशी का वो जो एक मिस्ट्री कहीं न कहीं अभी पूरी गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, नए से नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी रिवलेशन जो है वहाँ पे उनकी माँ ने भी किया। देखिए, यहाँ से मैं वो डिक्लेरेशन भी दे रहा हूँ कि किसी के पर्सनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी एक जो है वो मादा नहीं है, उद्देश्य नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसा है अनयूजुअल, कुछ ऐसा है अबनॉर्मल, कुछ ऐसा है पैरानॉर्मल, जो राजा रघुवंशी की माँ ने भी एक इंटरव्यू में बताया है। और मैं सिर्फ़ वही बताऊँगा जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। ये नहीं कि सुनी-सुनाई कहीं ऐसे अपनी तरफ से हेडलाइन्स लगा के छाप दी। आप इंटरव्यू वो भी चेक कर सकते हैं जाकर के, कि जो राजा रघुवंशी की माँ हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि राजा की जब मौत की पुष्टि भी होगी वहाँ पे, तब भी उसके बाद भी उन्होंने कहा, क्योंकि डेड बॉडी बहुत लेट मिली थी इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तो माँ ने कहा कि राजा मुझे तब भी सपने में दिखाई देता था। राजा मुझे जो है वो मुझे एहसास होता था कि मेरा बेटा मेरे घर में है, क्योंकि जो बात मैंने बोली थी कि वो 13 दिनों वाली बात है कि कहीं न कहीं डेथ होने के ये शास्त्र भी इसका कहीं न कहीं प्रमाण देता है कि 13 दिनों तक जो प्रेत आत्मा या मृत आत्मा है, वो घर में ही रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो अनयूजुअल डेथ्स हैं कहीं न कहीं, जैसे किसी ने मारने के द्वारा डेथ हो, करंट लगने से डेथ हो, साँप के काटने से हो, डूबने से हो, जो अनयूजुअल डेथ्स हैं, वहाँ पर फिर कहीं न कहीं हमारा शास्त्र भी कहता है कि प्रेत योनि में ज़्यादा जाने के उस मृत आत्मा के चांसेस होते हैं, जिनके साथ वो दुखद दुर्घटना या कहीं एक्सीडेंट में कहीं जान गई हो। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि कहते हैं कि जब डेथ होगी वहाँ पे राजा रघुवंशी की, उसके बाद भी उनकी माँ ने एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया है कि मुझे राजा जो है वो दिखाई देता है अभी भी, या मुझे एहसास होता है कि वो घर में है या नहीं है। क्योंकि अब घर में कैसे एहसास होगा, कि जैसे मैं जो बातें कह रहा था कि चीज़ों का अचानक गायब हो जाना, या जो उसकी प्रिय चीज़ें थी उनका इधर-उधर गिरना, हिलना, जैसे वो आपको ये महसूस करा रहा हो कि अभी भी मैं यही हूँ। आप सो रहे हैं रात को, अचानक से आवाज़ें आना, या लगना कि कोई आपको बुला रहा है। जैसा पिछले केस में हमारे साथ हुआ, जब राकेश जी की आत्मा ने कहीं न कहीं जाकर के उनके साधु साहब को सब कुछ बताया था कि मेरी एक सीक्रेट पॉलिसी है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और जाकर के फिर साधु साहब ने वो